ऐसा बिजनेस जो किसानों को साल के 10 लाख रुपए कमा के दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेयरी फार्मिंग के बारे में। इस बिजनेस के बारे में हर किसान को पता है, लेकिन इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है और इसे शुरू करने में कितना खर्चा लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेयरी फार्म स्टार्ट करने में कितना खर्चा लगता है और एक किसान इसे साल के कितने पैसे बना सकता है। और तो और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट से। डेयरी फार्म चालू करने के लिए आपको 3 सबसे जरूरी चीजों पर इन्वेस्ट करना होगा, जो है गाय, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी। तो एक अच्छी देसी गाय जो आपको लगभग 50,000 रुपए तक मिल जाएगी और 10 गायों के लिए आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शेड, चारा रखने के लिए जगह और पानी स्टोर करने के लिए जगह, जिसमें आपका लगभग 3 लाख रुपए खर्च आएगा। और लास्ट में है मशीनरी, दूध निकालने की मशीनरी, चारा काटने की मशीनरी, जो आपको 2 लाख रुपए तक मिल जाएगी। तो शुरुआत में आपको कुल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। ये जो 10 लाख रुपए है ये हमें डेयरी फार्म के सेटअप के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। अब हम देखेंगे कि एनुअली हमारे डेयरी फार्म को चलाने में कितना खर्चा आ सकता है। तो एनुअल एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा खर्चा होता है फीड का खर्चा। और अगर हम हमारे गाय को गेहूं, बाजरा, मकई और खली भी दे तो 30 रुपए किलो के हिसाब से फीड मिलता है। और अगर हम हमारे पशु को 2 किलो दिन का फीड दे तो 10 गायों के लिए 20 किलो दिन का फीड चाहिए होगा, जिसका खर्चा हमें पूरे साल का 2,19,000 आएगा। उसके बाद बात आती है चारे की। तो अगर आप आपका चारा खुद से उगाते हो तो 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से आपको एक अच्छी जमीन रेंट पर मिल जाएगी। और चारा उगाने के लिए अलग से 20,000 रुपए का खर्च, मतलब 70,000 का चारा। तो आपको फीड और फोडर मिला के टोटल 3 लाख का खर्चा आएगा। उसके बाद गाय को लगने वाली दवाइयाँ, जिसका खर्चा होगा 50,000 रुपए। उसके बाद आता है लेबर कॉस्ट। तो आपको 10 गायों को संभालने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होगी, जिसका साल का खर्चा होगा 1.5 लाख रुपए और बाकी फुटकर खर्चा अराउंड 50,000। तो टोटल आपको एनुअली डेयरी फार्म चलाने के लिए 5,80,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। ये तो बात हुई खर्चे की। अब हम बात करते हैं कि आप इस डेयरी फार्म से कितना पैसा कमा सकते हो। तो एक गाय दिन के 2 टाइमों को मिलाकर 10 लीटर दूध देती है और एक गाय साल के 10 महीने तक दूध देती है, मतलब 300 दिन। तो एक गाय आपको एक साल का 3,000 लीटर दूध देगी। और आपके पास 10 गाय है जो आपको 30,000 लीटर दूध देगी, जिसको आप अगर 40 रुपए लीटर के हिसाब से भी बेचो तो आप लगभग 12 लाख रुपए का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में कर रहे हो, और वो भी सिर्फ दूध बेचकर। और गाय का गोबर भी बहुत अच्छे रेट में बिकता है। अगर हम इस रेवेन्यू को अपने एनुअल खर्चे से माइनस कर दे तो आपका प्रॉफिट बचता है, मतलब 12 लाख माइनस 5,80,000 इज इक्वल टू 6,20,000। मतलब इस बिजनेस में आपको 62% का ROI देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो है कि ऐसी कौन सी सरकारी सब्सिडीज और लोन योजनाएं हैं जो आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली सरकारी योजना है नाबार्ड योजना। इस योजना के अंदर सरकार आपको डेयरी फार्म के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25 से लेकर 33% तक की सब्सिडी देती है। दूसरी योजना है मुद्रा लोन योजना। स्कीम के अंदर सरकार आपको डेयरी फार्मिंग के लिए 10 लाख तक का लोन देती है, और वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। और लास्ट वाली योजना सरकार ने सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए बनाई है, और वो योजना है डेयरी उद्यमिता योजना। जिस योजना के अंदर सरकार आपको गाय की खरीद, शेड का निर्माण, फीड और मशीन के ऊपर सब्सिडी देती है। तो इन योजनाओं के बारे में और जानने के लिए आप जिले के पशुपालन न्यायालय को संपर्क करें, जहां पर आपको फॉर्म और गाइडलाइन के बारे में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप किसान हो या आपके पास जमीन है तो ये बिजनेस आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है, क्योंकि अब वक्त है अपने गाँव, अपने मिट्टी और अपने सपनों के बारे में सोचने का। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल फार्मर फ्रेंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं।